कोई भी विपक्षी दल अगर वो इकट्ठे होकर भी जो एक इंडी ब्लॉक इन लोगों ने बनाया है, जिसको घमंडी ब्लॉक भी बोलते हैं, जो हर प्रदेश के अंदर आपस में गालियां देते हैं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के का मुकाबला करने का वो एक कल्पना करते हैं, वो कल्पना करते रहें। मोदी जी की सरकार तीसरी बार बनेगी, बड़े बहुमत के साथ बनेगी और मनोहर लाल जी करनाल से जो लोकसभा के प्रत्याशी बनाए गए हैं, एक बड़ी जीत मनोहर लाल जी की भी होगी। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। सभी विधानसभाओं पर बीजेपी के प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का अभिनंदन समारोह हो रहा है। 19 मार्च को आपने देखा घरोंडा में धूमधाम के साथ कार्यकर्ताओं ने अपने प्रिय नेता मनोहर लाल खट्टर का न केवल अभिनंदन किया बल्कि उन्हें ये आश्वासन और भरोसा दिया कि वो उन्हें लाखों मतों से जिता करके लोकसभा में भेजेंगे। एक बार फिर घरोंडा पहुंच रहे हैं लोकसभा करनाल बीजेपी के प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। उनके आने को लेकर के घरोंडा के विधायक हरविंद्र कल्याण पूरी तैयारियों में जुटे हुए हैं। हालांकि ये सिर्फ कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। मनोहर लाल खट्टर कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। मेरे पीछे तस्वीरों में आप देख सकते हैं भव्य तैयारियां की गई हैं। कार्यकर्ताओं से मनोहर लाल खट्टर बातचीत करेंगे। देर रात का वक्त हो चला है। घरोंडा के विधायक हरविंद्र कल्याण अपनी पूरी टीम के साथ तमाम व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल ठीक 1:30 बजे दोपहर के समय मनोहर लाल खट्टर घरोंडा पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं से मुखातिब होंगे। चुनाव को लेकर के विशेष तैयारियां और क्या क्या उन्हें करना है उसका दिशा निर्देश भी दिया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ घरोंडा के विधायक हरविंद्र कल्याण जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है विधायक जी आपका। धन्यवाद। दूसरी बार मनोहर लाल जी घरोंडा आ रहे हैं। 19 तारीख को भव्य अभिनंदन हुआ था, ऐसे में एक बार फिर कार्यकर्ताओं के बीच में आ रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये एक पार्टी की संगठनात्मक योजना होती है। अभी कुछ दिन पूर्व जो एक अभिनंदन समारोह था, वो एक लोकसभा करनाल का वो एक अभिनंदन समारोह घरोंडा के अंदर रखा गया था। भव्य स्वागत उसके अंदर माननीय मनोहर लाल जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का उसके अंदर हुआ और उसके बाद सभी 9 की 9 विधानसभाओं में एक कार्यकर्ता सम्मेलन जी अब उस वो कार्यक्रम चले हुए हैं। आज 7 विधानसभाओं के कार्यकर्ता सम्मेलन जो है वो संपन्न हो चुके हैं, जिसके अंदर सबसे पहले करनाल शहर का हुआ। उसके बाद अगले दिन जो है वो इंद्री, नीलोखेड़ी और पानीपत शहर जी। और आज 3 जो कार्यकर्ता सम्मेलन हुए हैं उसमें सबसे पहले संभालका के बाद इसराना और उसके बाद पानीपत ग्रामीण और शेष जो 2 बचे हुए हैं उसमें कल सुबह असंध में कार्यकर्ता सम्मेलन होगा और 12 बजे घरोंडा के अंदर यहाँ का घरोंडा विधानसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन होगा, जिसके अंदर हम सभी कार्यकर्ताओं को माननीय मनोहर लाल जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। विधायक जी, कांग्रेस ने अभी तक अपनी जो है प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, ऐसे में क्या लगता है आपको? देखिए, उनकी अपनी योजना, हर पार्टी की अपनी योजना होती है। उनकी योजना भी हो सकती है, उनकी अपनी समस्याएं भी हो सकती है। उसके बारे में तो वो बहुत ज्यादा नहीं कह सकता, क्योंकि ये तो वही लोग बताएंगे कि क्यों वो अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि किसी से मुकाबला है भी कि नहीं? देखिए, इस बार का जो एक पूरे देश ने संकल्प लिया है कि भाजपा 370 और एनडीए 400 पार जी। और तीसरी बार फिर मोदी सरकार, मैं समझता हूं कि ये पूरे राष्ट्र का संकल्प बन चुका है। हर व्यक्ति इस बात को मानता है, हर नागरिक इस बात को मानता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, माननीय मोदी जी की सरकार आने के बाद देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। और तीसरा प्लान जो भारतीय जनता पार्टी का होगा, ये इस विकास के सफर को, सुशासन के सफर को, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के सफर को और आगे बढ़ाने का काम करेगा। और एक और बड़ा जो संकल्प है वो है कि देश की आज़ादी के जब 100 वर्ष पूरे होंगे 2047 में, उस समय हमारा देश विकसित राष्ट्रों की सूची में आना चाहिए। और मैं समझता हूं कि आज प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है और लगातार देश के लोग आज इस संकल्प के साथ खुद को जोड़ रहे हैं। विपक्ष के नेताओं का यह आरोप है कि बीजेपी के पास अपने खुद के नेता नहीं है, उधार के नेताओं को वो टिकट दे रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास इतना नेतृत्व है, हर स्तर का नेतृत्व है। आज भारतीय जनता पार्टी
ना केवल राष्ट्रीय स्तर, ना केवल प्रदेश स्तर, ना केवल जिला स्तर, ना केवल मंडल स्तर, बल्कि हमारा शक्ति केंद्र और बूथ स्तर पर भी जो हमारा नेतृत्व है वो सक्षम है कि किसी स्तर पर भी आज हमारे कार्यकर्ता को पार्टी मौका दे तो हमारा किसी भी स्तर का कार्यकर्ता किसी भी स्तर का चुनाव लड़ सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, हमारे संगठन की ताकत है। और मैं समझता हूं कि जब भी चुनाव का समय आता है तो निश्चित रूप से कुछ लोग जो है वो पार्टी के अंदर आते हैं और भारतीय जनता पार्टी की एक सोच है कि जो भी हमारी पार्टी के अंदर कोई भी अच्छा व्यक्ति किसी भी पार्टी से आए खुले मन से उसका स्वागत होता है और जो भी एक समीकरण बनते हैं उन समीकरणों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी जो है वो फैसला करती है कि किस व्यक्ति को कहां से चुनाव लड़वाना है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार है ये लगातार बढ़ता जा रहा है और मैं समझता हूं कि आज कोई भी विपक्षी दल अगर वो इकट्ठे होकर भी जो एक इंडी ब्लॉक इन लोगों ने बनाया है जिसको घमंडी ब्लॉक भी बोलते हैं, जो हर प्रदेश के अंदर आपस में गालियां देते हैं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के का मुकाबला करने का वो एक कल्पना करते हैं, वो कल्पना करते रहें। मोदी जी की सरकार तीसरी बार बनेगी, बड़े बहुमत के साथ बनेगी और मनोहर लाल जी करनाल से जो लोकसभा के प्रत्याशी बनाए गए हैं एक बड़ी जीत मनोहर लाल जी की भी होगी और उसके बाद जो विधानसभा का चुनाव होगा इस बार स्पष्ट बहुमत की एक बड़ी सरकार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश के अंदर भी बनेगी। तो आप सुन रहे थे घरौंडा के विधायक हरविंदर कल्याण को, जिनका दावा है कि तीसरी बार मोदी सरकार देश में आएगी और मनोहर लाल खट्टर रिकॉर्ड मतों से विजय हासिल करेंगे।